चीन के शंघाई में एससीओ समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। इसके अलावा भी कई देशों के दिग्गज नेता इसमें पहुंचे थे। इस समिट में कई मौकों पर पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साथ साथ नजर आए। इस समिट की कई तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई है, जिसमें नरेंद्र मोदी का दबदबा साफ साफ दिखाई भी दिया। चाहे शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाना और हंसी मजाक करना हो या फिर पुतिन के साथ गले लगना और गाड़ी में साथ जाना, इन सभी वीडियो और फोटो ने दुनिया का ध्यान भी काफी खींचा है। इस समिट की एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई, जिसमें पीएम मोदी और पुतिन बात करते नजर आए थे और पीछे शहबाज शरीफ अकेले खड़े दिखे थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहबाज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। 1 सितंबर को इस समिट का समापन हो चुका है और पीएम मोदी भारत लौट आए हैं, लेकिन पाकिस्तानी पीएम अभी भी चीन में मौजूद है और 6 दिवसीय दौरे पर वो वहां पर है। लेकिन इसी बीच पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी चीन पहुंच गए हैं। आसिम मुनीर ने चीन पहुंचकर शहबाज शरीफ की सारी लाइमलाइट एक झटके में छीन ली और उन्होंने शी जिनपिंग से मुलाकात भी की है। मंगलवार को शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग के साथ बीजिंग के ग्रेट हॉल में मुलाकात की। इस दौरान भी मुनीर उनके साथ ही नजर आए। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति, रणनीति, सहयोग और अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। इस मौके पर ही न सिर्फ मुनीर बल्कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार भी मौजूद रहे थे। चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की थी और उन्हें ताकतवर और स्थिरता का प्रतीक बताया था। शहबाज ने कहा था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अटूट है और दोनों आयरन ब्रदर्स हैं जो साझा विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस मुलाकात का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शहबाज शरीफ के पास ही पाक आर्मी चीफ मुनीर भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, मुनीर ने भी सोमवार को एससीओ समिट की बैठक में हिस्सा लिया और इसके साथ ही वो पहले पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी बन गए हैं जिसने एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लिया हो। इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग में बुधवार को भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया। इसमें रूसी राष्ट्रपति पुतिन, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी शामिल हुए थे। बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में इस परेड के दौरान चीन ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और आधुनिक हथियार दुनिया को दिखाए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के खिलाफ चीनी जन प्रतिरोध की याद में यह आयोजन हुआ। इस साल की परेड चीन की अब तक की सबसे बड़ी परेड है, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जैसे भारत लौटे और उसी के बाद ही पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए, ऐसे में क्या हुआ कि अचानक से पाकिस्तान के तमाम नेता चीन पहुंच गए। ऐसे में अब भारत को समझना होगा कि पाकिस्तान चीन के साथ क्या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है या फिर कोई बड़ी साजिश रच रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग के तियानमेन चौक पर एक विक्ट्री डे परेड का भव्य आयोजन हो रहा है। यह आयोजन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। भव्य सैन्य परेड का इसमें आयोजन होगा। इस विजय दिवस परेड या विक्ट्री डे परेड का उद्देश्य चीनी जनता के जापानी आक्रमण के खिलाफ युद्ध और विश्वभाषीवाद विरोधी युद्ध में जीत का उत्सव मनाना है। ये परेड न केवल चीन की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, बल्कि वैश्विक मंच पर उसकी बढ़ती कूटनीतिक ताकत और प्रभाव का भी प्रतीक मानी जा रही है। खास बात यह है कि इस परेड में तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। चीन ने पिछली बार विजय दिवस सैन्य परेड का आयोजन 10 साल पहले किया था और ये पहली बार था जब चीन ने युद्ध की समाप्ति के उपलक्ष्य में एक भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया था। अब 10 साल के बाद एक बार फिर से ये परेड हो रही है। कौन कौन से देश हो रहे हैं शामिल?
इस परेड में चीन का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रूस शामिल हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बतौर मेहमान इस परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी इस विशाल विक्ट्री परेड को देखेंगे। किम इस परेड के लिए अपनी खास और चर्चित ट्रेन से आए हैं। ये ट्रेन, जिसे अक्सर चलता फिरता किला कहा जाता है, किम परिवार की पारंपरिक रेल कूटनीति का प्रतीक है और उनकी सुरक्षा और आराम के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान इस परेड में शामिल होने के लिए चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी इस विक्ट्री डे परेड का हिस्सा होंगे। इसके अलावा म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग लाइंग और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिक, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी शामिल हुए हैं। वहीं उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी इस परेड में मेहमान हैं। ये परेड चीनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन है, जिसमें ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, लड़ाकू विमान जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का एक कोरियोग्राफ्ड प्रदर्शन शामिल होगा। चीनी सैन्य अधिकारियों के अनुसार इस परेड में सैकड़ों पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के विमान प्रदर्शित किए जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में शाही जापान की हार के 80 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में 80 बिगुल वादक मौजूद रहेंगे। 1000 से ज्यादा संगीतकार 14 पंक्तियों में बैठेंगे, जो 1931 की मंचूरिया पर जापान के आक्रमण के बाद से चीन के प्रतिरोध के प्रत्येक वर्ष का प्रतिनिधित्व करेंगे। तियानमेन चौक में दर्शक हरे, लाल और सुनहरे रंग की कुर्सियों में बैठेंगे, जो कि उपजाऊ भूमि, लोगों के बलिदान और शांति का प्रतीक है। जानकार मानते हैं कि हाल ही में अमेरिका और पश्चिमी देशों से तनाव के चलते ये चीन का शक्ति प्रदर्शन करने का एक तरीका है। विश्लेषकों का मानना है कि आयोजन बीजिंग की उस नीति को दर्शाता है जिसमें वो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और सैन्य बल के उपयोग को नकारता नहीं है। शी जिनपिंग के नेतृत्व में पीपल्स लिबरेशन आर्मी या PLA ने हाल के वर्षों में तकनीकी और रणनीतिक आधुनिकीकरण पर जोर दिया है। परेड में प्रदर्शित हथियार और संगठनात्मक क्षमता ये दर्शाते हैं कि चीन अब वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका के समकक्ष होने की दिशा में अग्रसर है। चीनी सेना इस परेड में उन घातक हथियारों को दिखाकर शक्ति प्रदर्शन करेगी जो हथियार अमेरिकी हथियारों को टक्कर देते हैं। इसके अलावा क्योंकि इसमें रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं, तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है।